देहरादून कार हादसे में हुई 6 दोस्तों की मौत को लेकर कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनका जवाब आखिर मिलेगा कैसे जब स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरे ही खराब हैं। हादसे के बाद शवों की हालत भयानक थी, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। कुछ के शव तो जहां हादसा हुआ उससे दूर पड़े मिले हैं, जबकि 2 युवाओं के सर धड़ से अलग हो गए। ऐसे में अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि इतना भयंकर हादसा कैसे हुआ। दूसरी ओर एक कारोबारी ने यह भी बताया था कि उसी रात उसने तेज रफ्तार कार को आते देखा था। उसे रोकने के लिए पुलिस को आगाह भी किया था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। शराब के नशे ने तो इन युवाओं की जिंदगी ली। लेकिन आखिर इस हादसे के पीछे पुलिस की क्या थ्योरी है? 11 नवंबर की रात क्या हुआ था? क्या इस मामले में कोई लीगल एक्शन लिया गया है या नहीं? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो साफ तौर पर ये बताती है कि गाड़ी में मौजूद सभी लोग पहले पार्टी में थे, शराब पी रहे थे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के भी मुताबिक गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी, इतनी कि हादसे के बाद बच पाना संभव नहीं था, और हुआ भी यही। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि दोस्तों से भरी ये कार आगे एक गाड़ी चल रही थी, उस लग्जरी कार से रेस लगाने की होड़ में थी या उसका पीछा कर रही थी। अब ये लग्जरी कार तो आगे निकल गई। सुनसान रास्ते पर बेतहाशा रफ्तार के इस खेल में जब बारी आई इनोवा गाड़ी की, तो वो हादसे का शिकार हो गई। दूसरी ओर से ट्रक आ गया। अब आते हैं कि पुलिस के मुताबिक हादसे के बारे में अभी क्या-क्या डिटेल्स सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 युवाओं ने अपने सर कार की सनरूफ से बाहर निकाले हुए थे। यही वजह रही कि झूमते हुए इन 2 युवाओं की गर्दन कंटेनर से कार के टकराते ही धड़ से अलग हो गई और भयंकर हादसा हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ही हादसे से पहले जो फुटेज पुलिस को मिली है, जहां कैमरे चल रहे थे, उसमें पुलिस को इनोवा कार और कंटेनर की स्पीड एकदम सामान्य नजर आ रही है। दोनों में से किसी की स्पीड ज्यादा नहीं है और हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से ही हुआ है। दुर्घटना से पहले राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, काबली रोड, बल्लीवाला से बल्लूपुर तक और पुलिस पॉइंट से इनोवा वाहन और किशनगढ़ चौक से ONGC चौक तक कंटेनर वाहन साधारण स्पीड से ही आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाद में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी की स्पीड तेज हुई थी, लेकिन क्यों हुई इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी फुटेज में कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, क्योंकि आगे कैमरे खराब थे। पुलिस का ये कहना है कि दुर्घटना में घायल युवक के होश में आने के बाद ही बल्लूपुर से ONGC चौक के बीच वाहन के तेज गति के जाने के कारणों की स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। RTO की टेक्निकल टीम द्वारा भी घटनास्थल और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया गया है। फुटेज के मुताबिक कंटेनर किशन नगर चौक से होकर गुजरा भी है और वहां से लगभग 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ONGC चौक पहुंचा था, जिससे ये साफ है कि कंटेनर की गति तो सामान्य ही रही। वहीं अभी तक देहरादून में सड़क दुर्घटना में मारे गए 6 छात्रों के परिवार के सदस्यों ने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है और पुलिस के मुताबिक संभावित कानूनी कदमों के बारे में विशेषज्ञों से अब वो सलाह लेंगे, क्योंकि शुरुआती जांच से ये साफ हो पाया है कि ट्रक चालक की इसमें कोई गलती नहीं थी। हादसे में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उसका नाम सिद्धेश अग्रवाल बताया जा रहा है। ये वही व्यक्ति है, वही युवा है जिसके घर में पार्टी रखी गई थी। सिद्धेश फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन स्थिर है। सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण वो घटना के बारे में कोई बयान देने में असमर्थ है और जांचकर्ताओं से बात करने में उसे वक्त लग सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि हादसे के दौरान गाड़ी में 7 युवा मौजूद थे। अतुल धनतेरस पर ही अपनी नई गाड़ी लेकर आया था, उसकी पार्टी दे रहा था। पार्टी अतुल के दोस्त सिद्धेश अग्रवाल के जाखन वाले घर पर रखी गई थी। वहां सबने जमकर नाच गाना किया पार्टी की, जिसकी शुरुआत में हमने आपको वीडियो दिखाई। शराब भी पी,
फिर देर रात लॉन्ग ड्राइव पर निकले। गाड़ी अतुल चला रहा था। नशे में धुत युवाओं ने एक BMW से रेस लगाने की सोची और उसका पीछा शुरू किया, लेकिन इसी बीच ONGC चौक पर कार बाई तरफ से एक कंटेनर में पीछे से जा घुसी और फिर विपरीत दिशा में पेड़ से टकरा गई। हादसे में मारी गई कामाक्षी के पिता ने ये बताया कि हादसे की रात पिता से कामाक्षी ने कहा था कि आपने खाना खा लिया है तो सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। और फिर सुबह हादसे की खबर आई। 6 दोस्त एक साथ हादसे में मारे गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।